बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, एक बार हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है साथ संगत जी, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है। और इस ठंड में साथ संगत जी सारे काम धाम को छोड़कर इतने सारे बाल संगत, बाल सेवा दल, बहन महात्मा लोग साथ संगत जी आए हुए हैं। इस सत्संग में आकर साथ संगत जी परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सदगुरु का गुणगान कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद का पल है साथ संगत जी। साथ संगत जी अभी हम सभी ने एक एक करके श्रवण भी किया। छोटे छोटे बाल संगतों के मुखारविंद से भी साथ संगत जी हीरे मोती जैसे वचन निकल रहे थे। अभी हमारे परम सत्कार योग्य महात्मा रोहित जी भी बहुत ही सुंदर विचार रखे, बहन महात्मा जी भी बहुत सुंदर विचार रखे। और साथ संगत जी सभी के वचनों को सुनकर, विचारों को सुनकर मन गदगद सा हो रहा था साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर इस परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सद्गुरु का सदा इसी तरह से गुणगान करें। और यही अरदास समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में हम सभी मिलकर भी करें कि हे सदगुरु, आप जी ने तो हर चीज़ बख्शा है, हर चीज़ से नवाजा है, तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संतों का संग मिले, संत महात्माओं के विचार श्रवण करने का सौभाग्य मिले, ऐसी दात देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जी कृपा करना। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी से एक बहुत ही सुंदर शब्द आ रहे हैं। साथ संगत जी लिखा हुआ है कि सभी को जग में विवेक बुद्धि बख्शी है भगवान ने। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बहुत ही सुंदर शब्द है। वाकई में साथ संगत जी आज इस धराधाम पर हम सभी देख रहे हैं, सभी के पल्ले में बुद्धि है, विवेक है। साथ संगत जी देने वाला कौन है? भगवान है ना। सभी को यह बुद्धि विवेक देने वाला कौन है? भगवान है साथ संगत जी। तो बाबा जी कहते हैं कि सभी को जग में विवेक बुद्धि बख्शी है भगवान ने, किस रास्ते जाना चयन, किस रास्ते जाना चयन, ये खुद करना इंसान ने, ये खुद करना इंसान ने। साथ संगत जी भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दी है, इतना सुंदर रचना दी है, हर चीज दी है। अब डिसाइड क्या करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। भगवान ने तो सब कुछ दे दी है, लेकिन चलना कैसे है वो हमें डिसाइड करना होगा साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें कि हम साथ संगत जी उस बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। वो जो विवेक दिया है परमात्मा ने, क्या उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं, इस पर विचार करना होगा ना साथ संगत जी। साथ संगत जी आज इस धराधाम पर संत महापुरुष हम इंसानों को यही समझाते हैं कि भगवान ने जो बुद्धि विवेक दी है, आखिर इस बुद्धि विवेक देने के पीछे तो कोई कारण होगा, कोई राज होगा। साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं आज अगर संतों की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा संसार एक परिवार है। संतों की दृष्टिकोण से ये पूरा संसार एक क्या है साथ संगत जी? परिवार है। और इस परिवार में अनेकों अनेक लोग रहते हैं साथ संगत जी। ये संसार जो एक परिवार है, इसमें अनेकों अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग बुद्धि विचार विवेक सभी के है साथ संगत जी, है कि नहीं? साथ संगत जी संत महापुरुष खुशहाल किसको समझते, भाग्यशाली किसको समझते हैं? जो मिलवर्तन के साथ रह रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर इस परिवार में भी वो परिवार है जो परिवार आनंद के साथ रह रहा है, अपने बच्चे के साथ रह रहा है, अपने परिवार में मिलवर्तन के साथ प्रेम एकत्व के साथ रह रहा है, तो उनसे भाग्यशाली और कोई इस धराधाम पर नहीं है। श्रेष्ठ किसको माना है साथ संगत जी? जो मिलवर्तन के साथ रह रहा है, जो प्रेम एकत्व के साथ रह रहा है। और भगवान ने सद्बुद्धि इसलिए दी है, विवेक बुद्धि इसलिए दी है कि हम अमन चैन के साथ इस धराधाम पर रह लें, इसलिए बख्शी है साथ संगत जी। लेकिन आज बड़ा दुख की बात है साथ संगत जी, आज लोग काल्पनिक जिंदगी जी रहे हैं। आज इस रंग बिरंगे संसार में
इस भौतिकता के दौर में साथ संगत जी इसे ही हकीकत समझते रहे, इसे ही हकीकत समझकर इसे में अपने आप को डुबा रहे हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस काल्पनिक संसार में खुद को व्यस्त रहकर, इतना ज्यादा व्यस्त रहकर अपने आप को डुबा रहे हैं। तो साथ संगत जी, संत महापुरुष हम इंसानों को सदा समझाते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। अरे भैया, यहां हम सब दिन रहने के लिए नहीं आए हैं, ये देश बेगाना है। ये जो कह रहे हो कि इसी में हमें रहना है, यही अमर है, यही अमर तत्व है, ऐसी बात नहीं है। यह देश बेगाना है और यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। देखिए होंगे साथ संगत जी, कोई कागज की पुड़िया होती है और उस पर जैसे ही पानी का बूंद पड़ता है तो स्वतः वह गल जाता है। उसी प्रकार से यह संसार है, यह संसार चंद पल में खत्म होने वाला है। फिर भी हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ है। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? बात बनने वाली नहीं है। संत महापुरुष इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को सदा यही समझाते हैं। संत महापुरुष हम इंसानों को सदा जोड़ने का कार्य करते हैं। संतों ने कहा है कि संतन के मन रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को, पूछे जात न पात। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं और संत महापुरुष सदा हम इंसानों को जोड़ने की ही कोशिश करते हैं, रूहानियत वाली अवस्था प्रदान करते हैं। साथ संगत जी, संत महापुरुष साथ संगत जी, घट घट देखे अलग की मतलब हुआ कि वो रूहानियत से रूबरू करवाते हैं। साथ संगत जी, संत महापुरुष इस धराधाम पर नहीं होते तो शायद यह संसार जल मरता। साथ संगत जी, आज संत महापुरुष की वजूद है इस धराधाम पर, इसलिए आज चमन है, अमन है, हरियाली है, खुशहाली है, प्रेम है, एकत्व है, मिलवर्तन है, हर चीज है। आज ये संसार जो चल रहा है साथ संगत जी, संत महात्माओं के चरण स्पर्श इस धराधाम पर इसलिए चल रहा है, नहीं तो ये संसार जल मरता। देखे होंगे साथ संगत जी, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ हरदम खटपट 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 होते रहता है। जहाँ प्रेम है वहाँ खटपट होता है? साथ संगत जी, नहीं होता है। विचार करना होगा कि हमें प्रेम से रहने के लिए इस धराधाम पर परमात्मा ने भेजा है, लेकिन हम आज गफलत की नींद में सोए हुए। कबीरदास जी महाराज जी चेतावनी देते हैं हम इंसानों को, ए इंसानों समझ जाओ, इस शरीर को कबीरदास जी महाराज जी ने एक चादर कहा है। क्या कहा है? चादर कहा है। परमात्मा इस चादर को, चादर ये शरीर रूपी चादर जो दिया है तो साफ करके दिया था हमें, पूरा साफ। देखोगे साथ संगत जी, जब बच्चा होता है तो बच्चा सच्चा होता है। साथ संगत जी, बच्चा सच्चा होता, बच्चा झूठ नहीं बोलता। एक दिन की बात है, दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। तो एक बच्चा ऐसे ही घर में थे साथ संगत जी, तो एक आदमी उसके पापा से मिलने आए, तो दरवाजे पर साथ संगत जी आवाज़ लगाए, फलाना आदमी है। तो साथ संगत जी बच्चा दौड़ कर गया, तो आवाज़ जैसे ही लगाई तो उसके पापा जी उसके घर में ही थे। तो पापा जी बोलते हैं क्या अपने बच्चे को, जाओ बोल देना पापा घर में नहीं है, ठीक है। तो बच्चा दौड़ के गए, उस आदमी को बोलते हैं कि पापा जी बोले हैं कि पापा जी घर में नहीं है, पापा जी बोले हैं कि पापा जी घर में नहीं है। वो आदमी तो साथ संगत जी समझ गया, वो तो ज्ञानी था, वो लौट कर वापस चला गया। वो समझ गया कि वो घर में ही है। बच्चा झूठ नहीं बोला, बच्चा तो बोला कि मेरे पापा जी घर में ही है, पापा जी बोल रहे हैं कि बोलना पापा जी नहीं है। देखिए साथ संगत, बच्चा झूठ नहीं बोला। तो कहते हैं बच्चा सच्चा होता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता। अब बात रही साथ संगत जी उस बच्चा, वो बच्चा जो है पकेगा कैसे? अगर वो परिवार के साथ पक रहा है, संसार के साथ पक रहा है तो उससे गलती होगी साथ संगत जी। अगर वही संत महात्माओं के चरणों से जुड़कर पक रहा है तो साथ संगत जी उसके अंदर एक अलग अलग ज्योत जगेगी और वो असल रूप से जीना समझ जाएगा। देखिए होंगे साथ संगत जी, आज इस बाजार में फल आते हैं, फल आते हैं और फल पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं मिलता। पेड़ से तोड़े और साथ संगत जी उसे दवाई में मिलाएं,
साथ संगत जी अनेक प्रकार के जहरीले दवाई में मिलाकर सोचता है कि आज तोड़े कल पक जाए। यही सोच है ना आज इंसान की कि आज तोड़े कल पक जाए। समय लगाकर पकने भी नहीं देता है साथ संगत जी। और स्वाद में अगर बात किया जाए तो वो फल जो आज तोड़े कल पकाने की कोशिश हो जहरीली पदार्थ से हमने किया, वो फल और आम का स्वतः पेड़ का स्वतः पका हुआ फल, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं साथ संगत जी? बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। उसका स्वाद कुछ अलग होगा, इसका स्वाद कुछ अलग होगा। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि ये बच्चा शुरू में तो सच्चा था, लेकिन ये पक किस प्रकार से रहा है? क्या वो जहरीली पदार्थ में पक रहा है? जहरीली पदार्थ में पकेगा तो उसका स्वाद बेकार हो जाएगा। और वही अगर साथ संगत जी आम के वृक्ष से पककर जब आएगा तो उसका स्वाद कुछ अलग रहेगा साथ संगत जी। उसका एक अलग निखार रहेगा साथ संगत जी, देखने में भी अट्रैक्टेड रहेगा। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें। कबीरदास जी महाराज जी ने हम इंसानों को चेतावनी दी है कि शरीर चादर है। उन्होंने साथ संगत जी कहा है, चादरिया झीनी रे झीनी। साथ संगत जी विचार करना होगा। कहते हैं कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, न 10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली कीनी। अरे भैया चदरिया झीनी रे झीनी। कहते हैं कि अष्ट कमल का चरखा का क्या रोल है साथ संगत जी? विचार करना होगा। ये 5 तत्व की पूनी सुबह भी चर्चा हुई थी, विचार में भी चर्चा हुई। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये 5 तत्वों को 5 तत्व में मिल जानी है शरीर का। जब हम साथ संगत जी देखेंगे जलता है तो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं। परमात्मा को न 10 मास लगा बुनने में, इस चादर को बुनने में वो न 10 माह का समय दिया। इस चादर को बुनकर तैयार किया, साफ करके दे दिया आपके हाथों में, लो भाई। और लौटाना कैसे है? जैसे साफ हमने दिया है वैसे ही साफ लौटानी है। कबीरदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की ज्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास जी कह रहे कि अरे भैया हम जैसे लिए थे साफ बिना दाग पाँच का, वैसे ही हम बिना दाग पाँच का परमात्मा को लौटाने जा रहे हैं। परमात्मा देखकर खुश हो जाएंगे कि जिस प्रकार से वो शरीर रूपी चादर दिया था साफ सुथरा, उसी प्रकार से वो लौट रहा है। परमात्मा खुश हो जाएंगे और उसे आप मुक्ति का पद देंगे कि लो आपको ये अलग चीज दे रहे। तो डिसाइड करना होगा, विचार करना होगा साथ संगत जी। सभी यहाँ संत महापुरुष पढ़े लिखे हैं, सभी विचारक हैं, पढ़े लिखे हैं कि शरीर भगवान ने साफ सुथरा दिया था, हमें कैसे लौटानी है इस बात का डिसीजन हम ही को लेना है साथ संगत जी, हम ही को विचार करना है। तो साथ संगत जी आज बेला है, आज समय सदगुरु ने बख्शा है, परमात्मा ने वह समय बख्शा है कि हम इस शरीर को साफ सुथरा परमात्मा को सौंप दें। फिर जाकर साथ संगत जी परमात्मा के श्री चरणों से जुड़े रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर से छुटकर मुक्ति पद को हम पा लेंगे। फिर एक अलग एहसास में इस परमात्मा के शरण में हम जीते चले जाएंगे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी आज समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की ज्योत, ये अलख ज्योत और इसी पार ब्रह्म परमेश्वर से निर्गुण निरंकार दातार को जानकर भक्ति करने की ज्योत अलख ज्योत दी है। तो साथ संगत जी हम सभी पीछे ना रहें, हम सभी इस बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि हमें भी साथ संगत जी साफ साफ इस चादर को लौटानी है। आओ साथ संगत जी, समय भी बहुत ही ज़्यादा वक्त हो चुका है साथ संगत जी, समय के साथ ही हर चीज़ होना चाहिए। तो आओ साथ संगत जी, दास आप जी के श्री चरणों में यही अरदास ही विनती करेगा कि हम सभी मिलकर समस्त जीव जगत कल्याण के लिए सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में यही अरदास ही विनती करेंगे। हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सबका भला करना, सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जैसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए। दास के मुख से अगर कोई शब्द निकल गया हो ऐसी जो आपके दिल को आहत पहुंचाया हो, ठेस पहुंचाया हो, तो दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी।